ब्रिटानिया में रहती थी अवंतिका देहरा के मैं हूं आपके साथ सना वारिस। 5 के पंच में आज उस खबर की बात जो साजिश की तरफ इशारे कर रही है, ना सिर्फ साजिश की तरफ इशारे कर रही है बल्कि साजिश के पुख्ता सबूत इसमें पुलिस देख रही है। जी हां, श्रीनगर में एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में 43 लोगों को हिरासत में लिया है। ये सभी लोग एक होटल में ईद मिलन पार्टी में हिस्सा ले रहे थे। बताया जा रहा है कि हिरासत में लिए गए सभी लोग अलगाव आंदोलन को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। इन लोगों की योजना JKLH और हुर्रियत को फिर से खड़ा करने की थी। हालांकि पुलिस ने उनकी योजना को विफल कर दिया है। ये सभी लोग पूर्व आतंकियों और अलगाववादी नेताओं के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में फिरदौस अहमद शाह, मौलवी अब्बास अंसारी के बेटे मसरूर अब्बास अंसारी, प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट के बेटे जहांगीर अहमद भट्ट और JKLF का पूर्व उग्रवादी यासीन भट्ट भी शामिल है। इस मामले को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार किसी भी को कश्मीर में माहौल खराब करने और आतंकवाद को बढ़ावा देने नहीं देगी और जम्मू कश्मीर के जवान किसी के बहकाव में नहीं आएंगे। युवा, उन्होंने कहा कि अब आगे बढ़ना चाहते हैं। तो पूरा मामला क्या है? अलगाववादी आंदोलन की तैयारी थी। ईद मिलन पार्टी में जमा हुए थे ये लोग और कैसे हिरासत में लिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अगर आज की इनकी मीटिंग कामयाब होती तो शायद कुछ न कुछ ये योजना जरूर बनाते। ऐसे में इनकी तमाम साजिशों पर पानी फेर दिया पुलिस ने। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनका रुख करेंगे। आज पुलिस इस पूरे मामले की आपको बताते हुए चले कि जांच कर रही है। तो जम्मू कश्मीर में बड़ी साजिश का माना जा सकता है कि भांडाफोड़ हुआ है। ये तमाम लोग श्रीनगर में इकट्ठा हुए थे। अलगाववादी आंदोलन की इनकी तैयारी थी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उन्हीं से इस पूरे मामले को समझने की और इसके पीछे की साजिश के हवाले से कई सवालों को जानेंगे। तो कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे पास मौजूद है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाएंगे। चलिए खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सुहेल काजमी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मौजूद हैं, आपका स्वागत करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर SP वैद साहब फॉर्मर DGP हैं, आपका सर स्वागत करते हैं, वेलकम वक्त देने के लिए। इसके अलावा माजिद हैदरी साहब जर्नलिस्ट हैं, आपका भी इस्तकबाल करते हैं, स्वागत इस खास चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले मैं डॉक्टर SP वैद साहब आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ा भांडाफोड़ किया है और ये बड़ी साजिश इसे मानी जा रही है कि अलगाववाद को एक बार फिर से रिवाइव करने की कोशिश थी और ये तमाम लोग जिनका पूर्व आतंकवादियों से कभी कनेक्शन रहा हो या फिर किसी फ्रंट से कनेक्शन रहा हो, ये सब इकट्ठा हुए थे और ईद मिलन की पार्टी कर रहे थे। इस भांडाफोड़ को आप किस तरह से देखते हैं? कितनी बड़ी सफलता आप इसे मानते हैं आने वाले दिनों के लिए? सना, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो पाकिस्तान का एजेंडा है जी, जो जितना पिछले 35 सालों से जो यहाँ कश्मीर में टेररिज्म की जो इंडस्ट्री पाकिस्तान चलाता है, उसको आगे ले जाने में जो सेपरेटिस्ट लोग हैं, जो एक हुर्रियत नाम से जानी जाती थी, वो वही पाकिस्तान के इशारों पे यहाँ सब कुछ करवाती थी। तो उनको पिछले कुछ सालों से काफी झटका लग रहा है, जैसे रेत पांव से नीचे निकल जाता है। इस तरह 317 हटाने के बाद हुर्रियत का वजूद बिल्कुल कश्मीर में इरेलेवेंट हो गया है, खत्म हो गया है। जिस तरह एक तो सैयद अली शाह गिलानी स्वर्गवास हो गए और इस तरह का जो सख्ती हुई इन पर, जो जितने भी सेपरेटिस्ट थे, इनकी जो गतिविधियां थी, जो ये हवाला पैसा लेकर लोगों को भड़काते थे और बच्चों को गुमराह करते थे, वो सारी फैक्ट्री बंद हो गई। तो ये एक वो फेल्ड कोशिश है पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट की उसको रिवाइव करने, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि अब हम किस तरह से इस एजेंडे को आगे ले जाएं, क्योंकि कश्मीर उनके हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। तो जहां तक JKLF तो मुझे याद है, मैं यंग SP था 89-90 में, बड़ा सक्रिय था, लेकिन बाद में पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट थी उन्हीं की पॉलिसीज की वजह से JKLF 92-93 के बाद बिल्कुल इरेलेवेंट हो गया और उसको डिसआर्म कर दिया गया। तो JKLF इतना बड़ा थ्रेट नहीं था, लेकिन यस, ये जो सेपरेटिस्ट लोग हैं
उनको और JKLF को रिवाइव करने की एक कोशिश थी, फेल्ड कोशिश, जिसको पुलिस ने नाकाम कर दिया। और मैं समझता हूँ ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का स्ट्रांग ग्रिप है, स्ट्रांग सिक्योरिटी ग्रिड है, जिसकी वजह से ये कामयाबी मिली। और पाकिस्तान के नापाक इरादे आज पहले वो अपने आप को संभाले ना, वो कश्मीर का चिंतन छोड़ दे। कश्मीर ने ऑलरेडी डिसाइड किया कि वो उसका जो फ्यूचर है वो भारत के साथ है। तो कश्मीर के बच्चे अब इस गन कल्चर में नहीं आना चाहते। जी डॉक्टर एसपी वैद, आप ही से एक सवाल लेना चाहेंगे। कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर ये तमाम लोग ईद मिलन के सहारे षड्यंत्र रचने के लिए इकट्ठा हुए थे तो इतने खुलेआम वो नहीं इकट्ठा होते अगर उन्हें कोई साजिश रचनी होती। नहीं, ऐसा है, ईद मिलन तो बहाना होता है, अंदर डिस्कशन तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि वो कहीं दूसरी जगह भी कर सकते थे, जरूरी नहीं है होटल में ऐसी मीटिंग की सकती, वो किसी के घर में भी हो सकती थी, किसी हाइड आउट में हो सकती थी, कहीं गुपचुप जगह में हो सकती थी, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि ऐसा हो रहा था तो पुलिस को इतला मिली, और जब उन्होंने इनको पकड़ा और जब इनकी पूछताछ की तो उसमें नेचुरली उनमें से कुछ लोगों ने उगल दिया कि हम ये बात कर रहे थे, तो नेचुरली उस पर कार्रवाई हो रही है कानूनी। माजिद हैदरी साहब, आपका रुख करना चाहूंगी। जैसा कि डॉक्टर एसपी वैद साहब ने कहा कि ये सीधे तौर पे पाकिस्तान की नापाक कोशिशें थी, जिसका भांडा फोड़ हुआ है, पुलिस को पता चला और पुलिस ने इस षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है। ना सिर्फ पुलिस ने इन तमाम लोगों को हिरासत लिया है, बल्कि इनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने साजिश के हवाले से वो तमाम चीजें उगली जो इस मीटिंग के बहाने रचनी थी या साजिश का रोड मैप बनाना था। जी सना साहिबा, एसपी वैद साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया कि पड़ोसी मुल्क की जो नापाक साजिशें हैं कश्मीर के प्रति, उसकी वजह से एक ये मीटिंग होने जा रही थी। लेकिन ये एक सवाल बनता है यहाँ पे कि अगर पड़ोसी मुल्क की नापाक साजिशें हैं तो भाजपा की कौन सी पाक साजिश है, या भाजपा की कौन सी अच्छी पाक इस पे नियत है कश्मीर पे? क्योंकि हुर्रियत जो है, हुर्रियत रिवाइव करना, पहले मुझे पुलिस की स्टेटमेंट समझ नहीं आती, पुलिस ने कहा हुर्रियत का रिवाइवल। हाँ। भाई हुर्रियत सरकार ने बैन नहीं किया, हुर्रियत सरकार ने बंद नहीं किया, भाजपा की सरकार ने अभी भी हुर्रियत खुली छोड़ी है। तो जब हुर्रियत पे कोई बैन नहीं है, हुर्रियत पे कोई प्रतिबंध नहीं है, तो रिवाइव का शब्द कैसे यूज होगा? और अगर पड़ोसी मुल्क की नापाक साजिश है तो भाजपा की पाक, मुझे बताइए कौन सी प्लानिंग है? हुर्रियत तो कहीं, अभी वैद साहब ने कहा कि सबसे बड़ा जो खतरा है वो हुर्रियत की वजह से है जम्मू कश्मीर में, के अलगामवाद को जो फैलाते थे, हुर्रियत फैलाते थे, लेकिन भाजपा की सरकार ने हुर्रियत को तो बैन नहीं किया। अब हम इसको बात का बतंगड़ बनाए, जी ऐसा हो रहा था वैसे हो रहा था। भाई अगर साजिश होनी थी तो वो बंद कमरे में, वो खुले होटल में क्यों, बंद कमरे में क्यों नहीं होती? और हुर्रियत जब बैन ही नहीं है तो हुर्रियत पे साजिश कौन सी होगी? ये तो समझ नहीं होगी ना बात का बतंगड़ हम क्या बना रहे। भाई हुर्रियत पे कोई भाजपा की सरकार ने बैन ही नहीं लगाया, कोई प्रतिबंध नहीं है, तो हुर्रियत कौन सी साजिश करेगी? हुर्रियत के जो भी बड़े नेता हैं सब अपने अपने घरों में रहते हैं, अपने ऐशो आराम में रहते हैं, उन पर तो कोई प्रतिबंध नहीं है। हाँ, अब दिखावे के लिए उनके बाहर पुलिस लगी है कि जी वो अंदर नजरबंद है, लेकिन रहते तो अपने घरों में है। तो जो भाजपा का इतना प्रेम है, जो मैं आज बताना चाहता हूं कि जो भाजपा का प्रेम है हुर्रियत के प्रति, वो हमें आज एक्सेप्ट करना होगा। मैं चाहूंगा एसपी वैद साहब भी एक्सेप्ट करें इस बात को। ये बिटर रियलिटी है कि भाजपा प्रेम करती है हुर्रियत से। आज की बात नहीं है, जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने सबसे पहले हुर्रियत के इन्हीं नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया था। एक दफा नहीं बुलाया था, 2 दफा बुलाया था। तो हुर्रियत के दो दोहरे मापदंड मैं नहीं जानता, पड़ोसी मुल्क के नहीं जानता। मैं भाजपा से, अपनी सरकार से पूछूंगी कि भाई आपके कौन से मापदंड है इस मामले पे कि आप इनको खुला छोड़ते हैं, आप इन पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाते, फिर आप कहानियां बनाते हैं। ठीक है, तो भाजपा से आपका सवाल है और अब से कुछ देर बाद हमारे साथ आरएस पठानिया साहब होंगे, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी से, उनसे आपके सवाल का जवाब लेना चाहेंगे। सुहेल काजमी साहब है, इस्तकबाल आपका सुहेल साहब। क्योंकि पहली प्रतिक्रिया डॉक्टर एसपी वैद साहब की आ चुकी है, माजिद हैदरी साहब ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें इस मामले पर, क्योंकि हिरासत में 43 लोग लिए गए हैं और षड्यंत्र रचने का इन पर आरोप लगा है। और डॉक्टर एसपी वैद साहब का कहना है कि नापाक हरकतें को पाकिस्तान की जारी रहती हैं। और इसी तरीके से माजिद हैदरी साहब ये कहते हुए नजर आए कि अगर हुर्रियत पे बैन नहीं है तो आखिर उसे रिवाइव करने को लेकर भाजपा बातें क्यों कर रही है, या फिर जम्मू कश्मीर की पुलिस ऐसी बातें क्यों कर रही है? आपका रिएक्शन। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त जो जिस हालात से गुजर रहा है उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। एसपी वैद साहब ने ठीक कहा कि किस तरह से उस वक्त जब ये 88-89 की बात करते हैं ये सब चीजें होती थी।
लेकिन मैं समझता हूं कि जब तक एक मजबूत सरकार मजबूत इरादे से जम्मू कश्मीर के लोगों को अमन प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं होती या वो मजबूती से काम नहीं करती है, तो ये जो सिचुएशन आप जम्मू कश्मीर में आज देख रहे हैं, ये जो नेगेटिव जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के डिक्टेशंस पे एक फेक नैरेटिव कश्मीर में चला देते थे या जम्मू कश्मीर में चला देते थे और वो एक आंदोलन की शक्ल में कभी कभी तब्दील हो जाता था। आप देखिए कि 2014 के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो फिजा बदली है जम्मू कश्मीर में, वो तभी मुमकिन है कि लोगों का समर्थन हमेशा मरकज की सरकार के साथ और एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहा है। और वो जो फेक नैरेटिव चलाने वाले इक्का दुक्का लोग हैं जो परसों आपकी किसी पार्टी में जिनको एप्रीहेंड किया गया और वो जो दोबारा चाहते थे हुर्रियत को रिवाइव करना या उन लोग चीजों को रिवाइव करना जिनसे उनकी इंडस्ट्री मनी मिंटिंग मशीन चलती थी, वो अब नहीं हो पाई, नहीं मुमकिन होती है या वो अपनी उन मीटिंग्स में कामयाब नहीं होते हैं। तो हमें तो मुबारकबाद देनी चाहिए अपनी मरकज की सरकार को और एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन को कि कोई भी ऐसा अनासर जो जम्मू कश्मीर के धर्म भरम को खराब करने की कोशिश करता है या वो चीजें जिनसे जम्मू कश्मीर ने एक जनरेशन खोई है, जो इररिपेयरेबल लॉस जम्मू कश्मीर में हुआ है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ की बात नहीं है या किसी से विचार विमर्श करने की बात नहीं है। उसकी भरपाई कैसे की जाए और जम्मू कश्मीर के लोगों को अमन अमान से किस तरह से अच्छी डगर पे देखा जाए, उस पर एक कोशिश की है और मैं समझता हूं हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर कोई ये कहता है कि ये उस पार्टी का, तो एलजी प्रशासन की तमाम इक़दामात को आप अप्रिशिएट करने की बात कर रहे हैं और कहा जम्मू कश्मीर कैसा था और कैसा हो गया, आपको लगता है फिजा बदल गई है, लेकिन हुर्रियत बैन और रिवाइव करने के सवाल पर जो गुंजाइश पैदा हो रही है उस पर भी आपका रिएक्शन चाहेंगे। इस बीच आरिस पठानिया साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। चूंकि बहुत स्वागत है एडवोकेट आरिस पठानिया साहब वक्त देने के लिए न्यूज 18 JKLH को। हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी साहब मौजूद हैं, डॉक्टर SP वैस साहब, जर्नलिस्ट माजिद हैदरी साहब मौजूद हैं, सुहेल काजमी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट मौजूद हैं। आपसे कुछ देर पहले माजिद हैदरी साहब ने, क्योंकि जिस मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में पुलिस ने एक बड़ी साजिश का भंडाफोड़ किया, 43 ऐसे लोग हैं हिरासत में लिए गए हैं जो एक ईद मिलन पार्टी के सहारे षड्यंत्र रच रहे थे कि वो फिर से अलगाववाद को रिवाइव करेंगे, फिर से जिंदा करने की साजिश रची जा रही थी। उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक मालूम होगा। सवाल आपसे इसलिए ये पूछा जाना चाहिए क्योंकि माजिद हैदरी साहब ने आपसे कुछ देर पहले सवाल खड़े किए कि भारतीय जनता पार्टी या जम्मू कश्मीर पुलिस जब ये कहती है कि हुर्रियत को रिवाइव करने की और JKLF को रिवाइव करने की बड़ी साजिश थी, षड्यंत्र था, तो सवाल भाजपा से वो ये करते हुए नजर आए आपसे कुछ देर पहले आरिस पठानिया साहब कि जब हुर्रियत पर भाजपा ने बैन ही नहीं लगाया तो रिवाइव करने का सवाल कहां से पैदा होता है? ये दोहरा मापदंड क्यों पूछ रहे हैं आपसे? जम्मू कश्मीर और विशेषकर भारत देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और इसी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ हर किसी को अधिकार है कोई भी संगठन, कोई भी एसोसिएशन बनाना और उसका अपना एजेंडा जैसे कहते हैं प्रोपेगेंडा अपना आगे चलाना। लेकिन एक लक्ष्मण रेखा है इसके लिए, और लक्ष्मण रेखा है कि जो कानून ने क्या बनाया हुआ जो ढांचा है, जो संवैधानिक एक फ्रेमवर्क है, उससे बाहर कोई भी नहीं जा सकता। और मिलिटेंसी रिवाइव करना, मिलिटेंसी के नाम पे, टेररिज्म के नाम पे सपोर्ट बेस क्रिएट करना, मुझे लगता नहीं कि उसके लिए कोई क्लीन चिट की या ग्रीन सिग्नल की जरूरत है। जो भारत की संविधान, भारत की जो पीनल कोड उसके विरुद्ध है, और जो भी ऐसा एक्शन पाया जाएगा यहाँ की पुलिस, यहाँ का विभाग और यहाँ का प्रशासन उसके खिलाफ पुख्त कार्रवाई करेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर दोबारा दर्शकों को बता दूं कि 5 अगस्त 2019 के बाद एक रिकॉर्ड जिसे कहते हैं डाउन स्विंग, बल्कि एक नोटेबल, पार्लियामेंट में भी सरकार ने कहा, पार्लियामेंट के बाद यहाँ के से कहते हैं पुलिस विभाग ने भी कहा, और उसके बाद गृह मंत्री जी ने भी जम्मू में आके जम्मू की धरती पे एक पूरा एक विस्तृत ब्यौरा दिया। हड़ताल, पत्थरबाजी या क्रैकडाउन, इन सब में गिरावट, और उसके साथ साथ आतंकवादी गतिविधियों में भी एक बहुत बड़ा गिरावट आया है। ठीक है। अब पाकिस्तान चूंकि उनके हैंडलर्स यहाँ है, किसी न किसी शोबे में, किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी जिसे कहते हैं धोखे के साथ यहाँ पे फिर दोबारा जो जिस भी तरीके की ये जो आतंकवाद से रिलेटेड एक्टिविटी करेगा, ये हकीकत है। आरिस पठानिया साहब, जो बातें आप कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी उन कोशिशों से बाज नहीं आता जो हमेशा वो करता है, लेकिन जो हुर्रियत के बैन और रिवाइव को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है, उस पर आप की प्रतिक्रिया चाहेंगे?
देखें, सवाल बैन की नहीं है। कोई भी संगठन जब तक, मैं उसी पे सवाल पे आता हूँ, कोई भी संगठन अनलेस एंड अनटिल अलाउड, जब तक वो ड्यूली रजिस्टर्ड ना हो, उसकी कोई भी वैधानिक, जिसे कहते हैं वैधता, उसकी रहती नहीं है। और हुर्रियत का ट्रैक रिकॉर्ड कहा है कि एंटी नेशनल, देश के विरुद्ध, देश की संविधान के विरुद्ध, देश की मुख्य धारा के विरुद्ध आज तक वो प्रोपेगेंडा करते रहे हैं। और हुर्रियत के नेता भी आज तक कभी तो उस पर बैन लगा है क्या? यही सवाल खड़े हुए। मेरा सवाल है कि बैन उसको लगाते हैं जिसको सरकार ने कभी ऑथोराइज किया हो। इनको तो कभी हुर्रियत तो कभी सरकार के किसी एजेंसी, किसी इंटरमीडिएट में कभी आज तक रिकॉग्नाइज ही नहीं हो पाई। अच्छा, तो बैन लगाने की कौन सी बात आ गई इसमें? तो फिर रिवाइव करने की बात जो हो रही है वो सही है क्या? देखें, रिवाइव जो आप बता रहे हैं उस पार्टी उसको फिर से खड़ा करने की कोशिश हो रही है, यही षड्यंत्र रची जा रही थी श्रीनगर में आज। ये इस साजिश का भांडाफोड़ हुआ है। ठीक है, माजिद हैदरी साहब, आप आरिफ पठानिया साहब के जवाब से संतुष्ट हैं, मुतमईन हैं? आया हो, इनसे जो सवाल पूछा गया उसका जवाब नहीं दे रहे कि हुर्रियत पर प्रतिबंध नहीं, और ये कह रहे हैं कि शायद उन्होंने ऐसा काम ही कोई नहीं किया कि उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। अर्थात भाजपा के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हुर्रियत एक अच्छी पार्टी है क्योंकि भाजपा के पुराने ताल्लुकात रहे हैं। मैंने आपका, इनके संबंध बड़े पुराने हैं। वाजपेयी जी ने इनको वाजवान खाने के लिए बुलाया था, एक दफा नहीं 2 दफा बुलाया था। आपकी समझ नहीं, देखिए जनाब, मैं जनता हूं, जनता आपसे सवाल पूछेगी। आप इस वक्त सत्ता में हैं, आपसे सरकार से पूछा जाएगा। प्लीज डोंट एट्रीब्यूट इट टू मी। नहीं, एट्रीब्यूट कैसे ना करूं? आपने अभी जो कही बात मैं वही कह रहा हूं आपको। आप ठीक है, इस बीच डॉक्टर एसपी वैद साहब कुछ कहना चाहते हैं, मैं उनकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। एक सेकंड, डॉक्टर एसपी वैद साहब। ऐसा है कि मैं जरा पॉलिटिक्स से हट के सच्चाई बताना चाहता हूं। आज हकीकत है पत्थरबाजी नहीं हो रही, आज हकीकत है बंद की काल नहीं हो रही, आज हकीकत है कि स्कूल नहीं बंद हो रहे हैं। जो एक साल में महीनों स्कूल बंद रहते थे, आज हकीकत है सिविल कर्फ्यू नहीं लग रहा, आज हकीकत है मार्केट खुली रहती है 24/7। तो ये माजिद हैदरी जो कह रहे हैं उसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की परेशानी ये है कि जो काम उनके इशारे पे हुर्रियत करती थी आज वो नहीं कर पा रही, चाहे वो उनके लीडर बाहर पुलिस लगी है, अंदर घर में बैठे होंगे। लेकिन ये भी हकीकत है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने, NIA ने, JNK पुलिस ने, बाकियों ने मिलकर जब केसेस इन्वेस्टिगेट किए, हवाला ट्रांजैक्शंस निकाली, ड्रग कार्टेल निकाला, MBBS सीटें और इंजीनियरिंग सीटें जो बेचते थे उसका पैसा का पता चला, इस तरह के जो पत्थरबाजों को पैसा देते थे उसका पता चला, इस तरह हवाला पैसा जो आता था। तो उन सारे केसेस में तफ्तीश करके जब उनको चालान किया गया तो उससे एक नूज उनके गर्दन में एक नूज टाइटन हुआ और वो बिल्कुल अपने एक इनइफेक्टिव हो गए। ये पाकिस्तान की परेशानी है, बैन या नो बैन। इनफैक्ट जो जमाते इस्लामी है, जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका था, उसको उस पर बैन लगाया, ये भी फैक्ट है। और अहले हदीस पर अभी भी बैन नहीं लगा, जो अभी भी कुछ एक्टिविटीज करता है। जमाते इस्लामी, मैं कहूंगा भारत सरकार को आज भी सक्रिय है, वो बैन जरूर होगा, लेकिन बहुत सारे उसके कारकुन जो है चुप बैठे हैं, वो देख रहे हैं सरकार का रवैया कैसा। तो ये सारी चीजें जो है एक किस्म की ये जो कोवर्ड वॉर है जो पाकिस्तान ने कश्मीर अनफॉर्चुनेटली बैटल ग्राउंड है, जो पाकिस्तान ने कोवर्ड वॉर इंडिया पर छेड़ी है, जिसका जो ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट पॉलिसी है, उनकी नीयत में कोई तब्दीली नहीं आई है। हाँ। वो आज ये हालात उनके बन गए कि उनकी जेब में पैसा नहीं है, इसलिए ड्रग्स बेचकर ये जिहाद की फैक्ट्री चला रहे हैं। तो उनके पास आज खाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि पाकिस्तान में उनका सर्वाइवल तभी मुमकिन है जब वो अपनी रेलेवेंस प्रूव करें कि कश्मीर में हम उंगलबाजी कर रहे हैं। हाँ। वो नहीं कर पा रहे। ठीक है, माजिद हैदरी साहब, बैन और नो बैन होना कोई सवाल बड़ा नहीं है। डॉक्टर एसपी वैद साहब ने कहा मकसद क्या है पाकिस्तान पर, उस पर हमें देखना होगा, उसको देखना होगा, और उसके पीछे किस तरह से कोशिशें और किस तरह से गतिविधियां अंजाम देता है जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान, उसको ध्यान में रखने की जरूरत है। डॉक्टर एसपी वैद साहब ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देकर ये बताने की कोशिश की है कि एग्जैक्ट अभी हालात कैसे हैं जम्मू कश्मीर में, और पाकिस्तान की कोशिश क्या रहती है जम्मू कश्मीर में, किस तरह से हालात खराब करने की कोशिश रहती है, तो उसे ध्यान में रखने की जरूरत है। हुर्रियत पर बैन लगाया गया, नहीं बैन लगाया गया है, उससे बड़ा सवाल ये है। डॉक्टर एसपी वैद साहब का कहना है। एसपी वैद साहब एक जेंटलमैन ऑफिसर रहे हैं, मैं इनका बहुत आदर करता हूं।
इनने बहुत तरीके से यहाँ डिफेंड भी किया भाजपा के प्रवक्ता को, उस चीज का भी आदर करता हूं, लेकिन बात यही रहती है कि भाजपा की पॉलिसी है क्या कश्मीर पे। देखिए मैं भी हमेशा कहता हूं यहाँ पत्थरबाजी नहीं होती, हड़ताल नहीं होती, दुकानें बंद नहीं होती, सब ठीक है, लेकिन भाजपा की पॉलिसी है क्या कश्मीर पे। अभी आप आज ही की बात लीजिए, आप आज बात कर रहे हैं कि हुर्रियत के कुछ कारकुन पकड़े गए हैं। आज श्रीनगर में यहाँ पे फायरमैन के लिए जिन लड़कों ने पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, वो उस भ्रष्टाचार स्कैम के खिलाफ आज भी प्रोटेस्ट करें। तो कश्मीर के युवा के लिए बदला क्या है? आज भी वही भ्रष्टाचार है जो पिछले 70 वर्ष से था, सिर्फ फर्क यह है तब नाम अब्दुल्ला और मुफ्ती का आता था, अब ब्यूरोक्रेट्स का आता है। तो बदला क्या है जम्मू कश्मीर में? भाजपा ने बदला क्या, मुझे वो बताइए ना, जो वादा किया गया था नए कश्मीर के। ठीक है, सुहेल काज़मी साहब जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो अपने चश्मे से कैसे देखते हैं जम्मू कश्मीर में? अभी कुछ देर पहले वो कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर की फिजा 2014 के बाद बदली है, लेकिन जिन इश्यूज को माजिद हैदरी साहब उठा रहे हैं, क्या ये इश्यूज जम्मू कश्मीर में मैटर करते हैं? सुहेल काज़मी साहब, फिर उसके बाद मैं आयस पठानिया साहब से जवाब लूंगी इस पर। देखिए ये हुर्रियत को रिवाइव करना, जेकेएलएफ को रिवाइव करना, अपनी प्रेजेंस बतानी ऐसे लोगों की, ये संभाविक है, क्योंकि पाकिस्तान जिस फिराक में है वो कोई भी ऐसा छोटे से छोटा भी हाइप लेने में बाज नहीं आता है कि वो अपनी प्रेजेंस और इंटरनेशनली हाइप ले सके विज कश्मीर। और ये उसी की एक कड़ी है जो घटना हुई है। और ये नहीं कि यहां बंद हो जाएगी, वो हमेशा कोशिश करते रहेंगे कि जम्मू कश्मीर डिस्टेबलाइज रहे, यहाँ का जो तरीकाकार है गवर्नेंस का वो डिस्टर्ब रहे, यहाँ के लोग परेशान रहे। ये संभाविक है, क्योंकि सवाए कश्मीर के पाकिस्तान के पास इंटरनेशनली हाइप लेने के लिए कोई मुद्दा नहीं है सवाए कश्मीर के, ये सबको पता है। और इस पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी सतर्क रहती हैं। और अब तो पिछले कुछ सालों से, खासकर एक डिकेड से मैं कहूंगा कि लोग की पार्टिसिपेशन अमन को बहाल करने में बहुत खूब रही है। और जो लोग फिर दोबारा बीच में इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, वो कभी कामयाब नहीं हो पाते। हम ये देखते हैं कि नकेल उन तमाम लोगों के खिलाफ कसी जा रही है, शिकंजा उन तमाम लोगों के खिलाफ कसा जा रहा है जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, गतिविधियों में किसी भी तरह से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो रहे हैं, उन्हें धर दबोचा जा रहा है। लेकिन भाजपा की पॉलिसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। माजिद हैदरी साहब ने कुछ देर पहले कहा, आपने कहा कि 2014 के बाद से फिजा बदली है। ये कह रहे हैं कि पॉलिसी क्या है भाजपा की, समझ नहीं आती है। युवाओं के लिए क्या खाका है जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के पास, वो नहीं दिखाई देता है। सुहेल काज़मी साहब, देखिए मुझसे पूछ रहे हैं। जी जी, देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल है, भारतीय जनता पार्टी से ही सवाल कीजिएगा। देखिए नहीं, बदलाव जैसे कि आप कह रहे हैं ना कि फिजा बदली है, तो फिजा बदली कह देने से ही काफी नहीं हो जाती ना, क्योंकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप अपने चश्मे से देखते होंगे, आपका अपना विवेक होगा, आप अपने सवाबदीद के जरिए देखते होंगे क्या अच्छाइयां हैं और क्या बेहतरी हुई है। तो मैं वो आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर में मुकीम हैं, तो आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे ताकि दूसरे राज्य के लोग ये देख सकें कि 2014 के पास ये तब्दीलियां हुई हैं जम्मू कश्मीर में। आप मुझसे पूछ रही हैं, मैं जवाब दूं? आपसे ही पूछ रही हूं जी। देखिए G20 हुआ, कहते G20 कश्मीर में क्यों हुआ, जम्मू में होना चाहिए था। G20 हुआ, लोगों सारी दुनिया के लोग यहाँ आए, उसका असर जो है आने वाले दिनों में मिलेगा। सड़कों का जाल देखिए पूरे जम्मू कश्मीर में, जहां आप 10-10, 12-12 घंटों में पहुंचते थे। रेल ट्रैक का काम देख लीजिए, आप रिक्रूटमेंट ड्राइव देख लीजिए। परसों ही एलजी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी जर्नलिस्ट ने एसएसआरबी के बारे में पूछा है और विद इन 24 आवर वो नोटिफिकेशन निकल गई है। इसके अलावा आप देखिए पिलग्रिम टूरिज्म को लेके जम्मू में जो काम हो रहा है वो रिमार्केबल है। अब बीजेपी के पास वो लोग नहीं है जो ये सब चीजें एलेबोरेट कर पाए कि क्या अच्छे काम हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस की बहाली। कॉन्फिडेंस की बहाली लोगों में लाना सबसे बड़ी, मैं समझता हूं, उम्मीद की किरण है जम्मू कश्मीर के हालात को लेके। और इससे बड़ी अचीवमेंट्स क्या होंगी जम्मू कश्मीर? ठीक है, ये तमाम अचीवमेंट्स हैं आपके जरिए। पॉलिटिकल एनालिस्ट का तज्जियाकार क्या देखता है वो आपने अपने लफ्जों के जरिए बताया। आरिस पठानिया साहब, एक बात और सुहेल साहब ने कही कि भाजपा के पास ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं जो बता पाए कि अच्छे काम क्या हुए हैं। माजिद हैदरी साहब आपसे पूछ रहे हैं कि युवाओं को लेकर क्या खाका है, जम्मू कश्मीर को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने क्या पॉलिसी बनाई है। पहले अब्दुल्ला खानदान हुआ करते थे और अब ब्यूरोक्रेट्स हुआ करते हैं, तो क्या तब्दीली आई है? कुछ दिखती नहीं है उनके मुताबिक। देखें, सुहेल साहब ने कौन सा पैमाना अपने पास रखा है जिससे वो नापते हैं, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का एक इफेक्टिव लीडरशिप है जम्मू कश्मीर के, और ग्रास रूट्स लेवल तक, बूथ लेवल तक, बल्कि पन्ना तक जिसे कहते हैं, वो एक्सटेंडेड।
जहां तक माजिद हैदरी साहब कह रहे हैं, माजिद हैदरी साहब, इसको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट एक आंतरिक संगठन है और ये लोग डायरेक्टली जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और उसके साथ साथ हुर्रियत के साथ जुड़े हैं। मैं कह रहा हूँ हुर्रियत को छोड़े को आम आदमी भी होगा, जेकेएलएफ। पठानिया साहब बोले, शायद उनकी आवाज हम तक अभी नहीं पहुंच पा रही, उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। भविष्य में अगर इस तरह की मीटिंगें होती हैं और अगर उसका वक्त रहते भांडा फोड़ नहीं होता है तो डॉक्टर एसपी वैद साहब, ये कितना खतरनाक साबित हो सकता था? देखिए, पाकिस्तान के साजिशें, उसके इरादे, उनके बारे में पता चलना तो हमेशा अच्छा ही रहता है। और इसमें जो हमारी गुप्त एजेंसियां होती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीआईडी हो, कार्यखास सिस्टम हो और सेंट्रल एजेंसीज आरएडब्ल्यू वगैरह होते हैं, उन सब का ये इसमें रोल होता है ये खबर देने में। तो वक्त लगते इसका पता चल गया और ये जो पुलिस ने एक्शन में आकर इनको, वरना वो यही सोचते कि ईद मिलन की पार्टी हो रही है, खाना पीना हो रहा है। लेकिन इससे जब ये खबर मिली तो इनको अरेस्ट करके इनकी इंटेरोगेशन से पता चला कि असली मकसद ईद मिलन बहाना था, असली मकसद कुछ और था। वो बेसिकली स्ट्रेटेजी बना रहे थे कि किस तरीके से दोबारा वो 2016 वाला माहौल लाया जाए, दोबारा वो जो बुरहान वानी के डेथ के बाद जो हालात बने थे उस तरह का लाया जाए या 90s वाले हालात लाए जाए। तो वो कोशिश, उसी की स्ट्रेटेजी पाकिस्तान के डायरेक्शन पे हो रही थी कि किस तरह से दोबारा हुर्रियत को सक्रिय किया जाए, बंद काल हो, बिजनेस बंद हो। क्योंकि परेशानी ये हो रही है कि एकदम लाखों की तादाद में टूरिस्ट आ रहा है, लोग अपने बिजनेस में लग गए, बच्चे पढ़ाई में लग गए, हाउस बोट वाला उसमें काम में बिजी हो गया, शिकारे वाला बिजी हो गया, ऑटो वाला, हैंडीक्राफ्ट्स वाला, फ्रूट वाले, सब अपने अपने कामों में बिजी हो गए, जिंदगी के मकसद में लग गए। तो ये पाकिस्तान को राज नहीं आता, उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट है उन्होंने अपने लोगों को तो बर्बाद किया, कश्मीर के लोगों को भी बर्बाद किया। तो आज वक्त लगते इसका पता चल गया, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, तो वक्त रहते अगर इस तरह की साजिश का पता चलता है तो जाहिर सी बात है भविष्य में इस तरह की षड्यंत्र ना हो, उससे पहले ही इन पर नकेल लग जाती है, जो कि खुश आइन बात है। और जम्मू कश्मीर पुलिस की सराहना करनी चाहिए। 43 लोग हिरासत में लिए गए हैं। आरिस पठानी साहब कुछ कह रहे थे, मैं चाहती हूँ कि जल्दी से अपनी बात आप कंप्लीट करें, फिर उसके बाद वक्त नहीं है हमारे पास कि हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएं। जल्दी से पठानी साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, माफी के साथ कंक्लूड करना पड़ेगा। हाँ, यस जी, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म सरकार की रीति और सरकार की नीति है। जो भी देश का दुश्मन देश की धरती को, देश के लोगों को या देश की टेरिटरी, इसकी सीमा की तरफ काली नजर उठाएगा, उसका वो सर अंजाम होगा कि जिसे कहते हैं, जिसका कोई एग्जाम्पल को सानी नहीं होगा। कोई नो सॉफ्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स टेररिज्म, चाहे जेकेएलएफ है, चाहे हुर्रियत है, चाहे कोई भी आतंकी संगठन है, यहाँ पे जो भी शरारत करेगा अपना उक्त जिसे कहते हैं रिजल्ट पाएगा। मेरा भी एक साफ और स्पष्ट सलाह है कि आज सरकार ने जो मैसेज दिया है, इस तरीके की शरारत हरारत जो भी एक्टिव आदमी करेगा, और जिस तरीके से सरकार ने पिछले 2-3 वर्षों में अपनी शक्ति करके जिसे कहते हैं सक्सेसेस नहीं है, ये तो हो रही कार्रवाइयों को इस तनाजुर में देखा जाना चाहिए कि इस तरह की कोशिशों या षड्यंत्र या साजिशों को नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियां साथ ही साथ पुलिस चौकस है, और अगर कोई भी इस तरह की षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहा है तो उसको धर दबोचा जाएगा। ये इस कार्रवाई से समझा जा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एसपी वैद साहब आपका, आरिस पठानी साहब आपका, माजिद साहब आपका, सुहेल काजमी साहब आपका, इस मौजू पर डिबेट में हिस्सा लेने के लिए शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 जेकेएलएच। नमस्कार।